हेलो दोस्तों, फियरफुल नाइट्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फियरफुल नाइट्स का एक नया एपिसोड, यानी फियरफुल नाइट्स का 11वां एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं मेरे यानी शशांक के साथ एपिसोड की तरफ। विनय की फैक्ट्री में काम कितना भी होता, लेकिन किसी भी हालत में विनय शाम 7:30 से 8 बजे के बीच अपने घर में होता था। लेकिन आज बारिश की वजह से उसको फैक्ट्री से निकलने में देर हो गई थी, मगर फिर भी विनय जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर घर जा रहा था। इसी बीच अपने घर पहुंचने से पहले वो दुकान पड़ी जहां वो अक्सर रुककर एक कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीता था। तो वो वहां रुका और एक कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीने लगा। इसी बीच जब उसकी कोल्ड ड्रिंक सिर्फ एक घूंट बची थी तो उसकी नज़र अपने बाएं तरफ गई तो उसने देखा कि करीब 7 से 8 साल की बच्ची उसके सामने खड़ी थी। विनय को छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए जैसे ही उसने उस छोटी बच्ची को देखा तो वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर उस बच्ची से पूछने लगा, अरे बेटा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो उस बच्ची ने सिर्फ एक बात बोली, अंकल, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो उस बच्ची की नज़र में देखते हुए ही विनय ने बोला, कैसी मदद बेटा? तो उस बच्ची ने अपनी 2 इच्छा बोली। पहली ये कि विनय उसको कुछ खाने का दिला दे, दूसरी ये कि वो उसको 20 रुपये भी दे दे। ये सुनते ही विनय सोच में पड़ गया। नहीं, बात ये नहीं थी कि वो उसकी मदद करना नहीं चाहता था। बात दरअसल ये थी कि कुछ देर के लिए वो इस सोच में पड़ गया कि इस बच्ची ने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे, देखने में भी वो अच्छे घर की लग रही थी, तो आखिर वो इस तरह क्यों विनय से पैसे मांग रही थी? लेकिन फिर भी उसने सोचा कि आखिर है तो वो एक बच्ची ही, अच्छे और बुरे में इतना फ़र्क कैसे कर सकती। तो उसने तुरंत उस बच्ची से बोला, ठीक है बेटा, चलो आओ, तुम्हें उस दुकान से कुछ खाने को दिला देता हूँ और पैसे भी दे देता हूँ। तो जैसे ही विनय ने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो उसने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और वो डरी हुई 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। ये चीज़ देखते ही विनय ने उस बच्ची से पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ, चलो? तो उस बच्ची ने सीधे सीधे वहाँ जाने से मना कर दिया। विनय ने भी ज़बरदस्ती नहीं करी ये पूछने में कि उसने वहाँ जाने से मना क्यों किया, और वो उस दुकान से थोड़ा पीछे हो गई। इसी बीच विनय खुद उस दुकान पर गया। उसने वहाँ से 3 समोसे लिए और वापस मुड़ा उस बच्ची को देने के लिए। तो उसने देखा कि वो बच्ची वहाँ नहीं थी। जब उसने इधर उधर देखा तो वो बच्ची उस दुकान के दाएं तरफ एक गली में खड़ी हुई थी। तो वो उसके पास गया और उसको समोसे देते हुए बोला कि क्या वो बेटा, तुम इधर छुप क्यों गई? तो उसने बोला कि अगर वो दुकान वाले मामू उसको देख लेते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद पहले तो विनय ने उस बच्ची को समोसे दिए, उसके बाद अपनी जेब से निकाल कर 20 रुपये दिए, जैसा कि उस बच्ची ने मांगे थे। इसके बाद विनय ने उस बच्ची से पूछा कि आखिर वो उस 20 रुपये का करेगी क्या? तो उसने जवाब दिया कि वो पैसे जोड़ती है और ये पैसे भी वो उन्हीं पैसों में जोड़ेगी। इसके बाद बातों बातों में ही विनय को याद आया कि उसका जाने का टाइम हो रहा था। तो उसने तुरंत उठकर वहाँ से जाने की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले उसने उस बच्ची से उसका नाम पूछा। तो उस बच्ची ने अपना नाम मारिया बताया। इसके बाद विनय का फ़ोन बजा। फ़ोन निकाल कर देखा तो उसकी बीवी का था। उसने फ़ोन उठाया तो वो उसकी बीवी उससे पूछ रही थी कि आज उसको आने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो उसने पूरी बात अपनी बीवी को बताई कि आज बरसात की वजह से ऑफिस से निकलने में देर हो गई। इसके बाद उसने उससे कहा कि वो चिंता ना करें, बस थोड़ी ही देर में वो घर आ जाएगा। इसके बाद फ़ोन काट के वो जैसे ही घर मुड़ा तो अब मारिया यानी वो बच्ची वहाँ नहीं थी। उसने इधर उधर काफ़ी देखा, लेकिन वो बच्ची उसको कहीं नहीं दिखी। इसके बाद उसने दुकानदार से इस बारे में पूछना ठीक नहीं समझा और वो वहाँ से चल दिया। लेकिन कुछ दूर ही निकला था अभी वो कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो उस बच्ची का ख्याल भूल ही नहीं पा रहा था। हालांकि ये पहली बार था जब वो उस बच्ची से मिला था, लेकिन ना जाने क्यों वो उसको भूल ही नहीं पा रहा था। उस बच्ची का ख्याल सोचते सोचते वो घर कब आ गया उसको पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही उसने अपने सारे ज़रूरी काम किए और काम ख़त्म होते ही
वो अपनी बीवी के साथ बैठा खाना खाने के लिए, लेकिन खाना खाते वक्त भी वो उसी बच्ची के बारे में सोच रहा था। ये देख जब उसकी बीवी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, वो इतना परेशान क्यों लग रहा है, तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो पूरी रात उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा और वो उसी बच्ची के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन वो घबराया हुआ उठा और उसको घबराता देख उसके पास मौजूद उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उसने बोला कि नहीं, बस एक डरावना सपना देख लिया था और कुछ नहीं। इसके बाद वो तुरंत उठा और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। तो थोड़ी ही देर में उसकी बीवी ने ये देख उससे बोला, अरे आप कहाँ जा रहे हैं तैयार होके? तो इसके जवाब में उसने बोला, अरे कहाँ जा रहा हूँ क्या मतलब है, काम पे ही जाऊँगा। तो इस पर उसकी बीवी ने जवाब दिया, अरे आपका दिमाग कहाँ है, आज संडे है, आज तो ऑफ की छुट्टी रहती है, ऑफिस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पर विनय ने उसके जवाब में कहा, अरे आज वो बाकी के 2 वर्कर्स छुट्टी पे हैं, तो आज भी मुझे जाना होगा। इसके बाद वो अपनी बीवी से बोला कि आज वो लंच नहीं ले जाएगा, हो सकता है कि आज वो हाफ डे पर ही घर आ जाए। इसके बाद वो काम के लिए निकल गया। विनय निकला तो था घर से ये बोलकर कि वो आज ऑफिस जा रहा है, पर असल में वो ऑफिस नहीं गया, क्योंकि सच तो ये था कि आज ऑफिस की छुट्टी थी और विनय के घर से बाहर आने की वजह थी वो लड़की। जी हाँ, दरअसल कल रात जब विनय आधी नींद से चौंकता हुआ उठा था तो सपने में उसने देखा था कि वो बच्ची किसी मुसीबत में है और उसे विनय की मदद की ज़रूरत है, और इसीलिए आज छुट्टी होने के बावजूद विनय घर से निकला और पहुंचा सीधे उसी दुकान के पास। लेकिन वहां जाते ही उसने देखा कि वो दुकान बंद थी और वो बच्ची भी वहां आसपास कहीं नहीं थी। लेकिन विनय ने भी पूरी कोशिश करी, ये सोचकर कि क्या पता उसको 1 आधा घंटे यहाँ रुकने के बाद वो बच्ची कहीं दिखे। उसने इंतज़ार किया, लेकिन वो बच्ची उसको कहीं नहीं दिखी। इसके बाद वो बचा कुचा टाइम पास करने के लिए अपने एक दोस्त के घर चला गया, क्योंकि अगर वो तुरंत घर जाता तो उसकी बीवी को शक होता। तो वो दोस्त के घर चला गया और वहाँ जाके उसने अपने दोस्त से सारी बातें बताईं जो पिछले 2 दिनों में उसके साथ हुई थी। लेकिन उसके दोस्त ने इस बात को उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन विनय इतना बेवकूफ़ नहीं था जो इस सच्ची घटना को वहम मान लेता। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर से निकल दिया। रास्ते भर बस वो एक ही बात बार बार घूम के जो उसके दिमाग में आ रही थी वो सोच रहा था कि इतनी बेचैनी, इतनी चिंता एक ऐसी बच्ची के लिए जिससे वो सिर्फ एक बार मिला था, आखिर क्यों? खैर, किसी भी तरह वो अपने घर पहुंचा और अब धीरे धीरे दिन पे दिन ये आलम हो गए कि वो बच्ची विनय को सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से घर में इधर उधर दिखने लगी। कई बार जब अपने घर में विनय उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता तो इस चीज़ को लेकर उसकी बीवी से उसकी काफ़ी बहस होती और उसकी बीवी उसकी काफ़ी चिंता करने लगी, क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं विनय पागल ना हो जाए। विनय की हालत दिन पे दिन कुछ बिगड़ रही थी, क्योंकि दिन पे दिन जब भी वो अपने काम से लौटता तो हर रोज़ वो उस दुकान के पास रुककर उस बच्ची का इंतज़ार करता और उसको इधर उधर देखता, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती और करीब 1.5 महीने हो गए थे। लेकिन विनय को वो बच्ची पहले दिन के बाद से आज तक नहीं मिली उस दुकान के पास। लेकिन एक दिन जब विनय से रहा नहीं गया तो विनय ने उस दुकानदार से उस बच्ची के बारे में पूछ ही लिया, अरे भैया, आपने यहाँ की एक बच्ची को देखा है क्या? तो दुकानदार ने उससे पूछा, जी कौन बच्ची? तो विनय ने उस बच्ची का हुलिया बताया। जी, उम्र उसकी यही कुछ 7 से 8 साल होगी, रंग गोरा, घुंघराले बाल और उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। ये बातें सुनकर दुकानदार की भौहें तन गईं। उसने इस बार एक अलग लहजे में विनय से पूछा, जी उस बच्ची ने आपको अपना नाम बताया था? तो इस पर विनय बोला, हाँ, उसने अपना नाम मारिया बताया था। ये बात सुनते ही उस दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर फेरा और बोला, या अल्लाह, शुक्र है तेरा। इस बार जब विनय को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस दुकानदार से पूछा, भैया बात क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस दुकानदार ने बताना शुरू किया, जनाब, अभी से करीब 6 साल पहले की बात है। इस मोहल्ले में रहमान अंसारी करके एक मियाँ रहते थे।
इस इलाके में उनका रसूख इतना ज़बरदस्त था कि कोई भी उनसे उलझने की बेवकूफ़ी नहीं करता और हर कोई उनसे डर के उनकी इज्जत करता। और इसकी वजह थी उनका भाई, जो कि इस इलाके से विधायक था। रहमान की 2 बीवियाँ थीं। उसकी पहली बीवी से 1 बच्चा और दूसरी वाली से 2 बच्चे थे। लेकिन पहली बीवी को वो अक्सर मारते, तकलीफ़ देते और बेइज्जती करते थे। और इसकी वजह थी कि पहली बीवी से हुई संतान, जो कि एक लड़की थी, और रहमान को लड़का चाहिए था। औलाद हो जाने के बाद अपनी पहली बीवी की तो ज़िंदगी ही नर्क कर दी थी रहमान ने। वो रोज़ शराब पीता और नशे में धुत होकर अपनी पहली बीवी को पीटता। ऐसे ही एक दिन रहमान की पहली बीवी न जाने कहाँ गायब हो गई। पर उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि रहमान के घर से किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर ना ही उसे ढूंढा और ना ही उसकी एफआईआर करी। लेकिन रहमान की पहली बीवी के घर वालों का पूरा शक था कि इसमें ज़रूर रहमान का ही हाथ है, क्योंकि वो रहमान के उस बर्ताव से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया और करीब 1.5 साल तक केस चला। लेकिन पैसे और पावर के चलते रहमान ने केस जीत लिया। और दूसरी तरफ रहमान की पहली बीवी के बूढ़े माँ बाप अकेले, लाचार, बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने मारिया को तो अपने साथ रख लिया, लेकिन अपनी बेटी को दोबारा पाने की आस वो खो चुके थे। मारिया अक्सर अपने नानी नाना से पूछती कि उसकी माँ कहाँ है और वो कब लौटेगी। तो इस पर उसके नाना नानी उसको कुछ न कुछ कह के बहला लेते। लेकिन उस बच्ची के नाना नानी का घर यहीं पास ही में था। तो जब वो अक्सर वो बच्ची के नाना नानी मेरे दुकान पर जब कभी भी आते तो बच्ची उनके साथ आती और वो मुझसे अपने दिल का दुख बताते हैं कि बहुत चिंता होती है उन्हें अपनी बेटी की। लेकिन जो कुछ भी करने को था वो कर चुके हैं। अब सिवा इंतज़ार करने के वो कर भी क्या सकते हैं। अक्सर वो बच्ची अपने नाना के साथ मेरे दुकान पर आती और उसकी लाचारी देख मुझे उस पर बहुत तरस आता। तो जब भी वो बच्ची यहाँ आती तो मैं उसको कुछ न कुछ खाने को देता और साथ ही कुछ पैसे भी दे देता, जिससे वो बहुत खुश होती। ऐसे ही एक दिन जब मारिया अपने नाना के साथ यहाँ आई तो उसके नाना तो मुझसे बात करने लगे और वो बच्ची यहीं खेल रही थी। अचानक कब वो बच्ची खेलते खेलते रोड के किनारे से रोड के बीचों बीच पहुँच गई, हम दोनों को पता ही नहीं चला। और तभी सामने से आ रही एक गाड़ी ने उसको इतनी ज़ोर की टक्कर मारी कि वो सीधे सड़क किनारे आ गिरी। हम दोनों उसको बचाने भागे और तुरंत वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने भी उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक वो मासूम इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। उसके बाद इतने थोड़े समय में अपनी बेटी और उस बेटी की आखिरी निशानी को खोने के बाद मारिया के नाना खुद को मारिया की मौत का जिम्मेदार मानने लगे और कुछ ही दिनों में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और देखते देखते मारिया का सारा परिवार खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी उस बच्ची की मौजूदगी मैंने कई बार अपने आसपास महसूस करी। लेकिन मुझे लगा कि ये सब कुछ उस बच्ची से लगाव की वजह से हुआ है। लेकिन आज जब तुमने मारिया के बारे में पूछा तो ये बात साफ हो गई कि वो मासूम अब तक भटक रही थी, पर अब उसको शांति मिल जाएगी। इस पर विनय ने दुख भरे अंदाज में पूछा, शांति मिल जाएगी? पर वो कैसे भाई? तो उस दुकानदार ने बताया, वो इसलिए भाई क्योंकि जब भी वो बच्ची मेरे पास इस दुकान पर आती थी तो वो बहुत खुश होकर इस उम्मीद से आती थी कि मैं उसको कुछ न कुछ दूंगा। लेकिन आखिरी बार जब वो यहाँ आई तो मैं उस बेचारी को कुछ दे ही नहीं पाया था और मुझसे बिना अपना हक लिए ही वो बेचारी शरीर से तो चली गई, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई और वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रही, लेकिन मैं उसको देख ही नहीं पाया। और उसके बाद अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को उसने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम साफ दिल के इंसान हो और ऐसे इंसान भी जो बच्चों से बेहद प्यार करता है। और तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी आत्मा को शांति दिलाने में उसकी मदद कर दी। ये बात कितनी सच थी या कितनी झूठ विनय समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक चीज़ वो समझ गया था कि असल में तकलीफ़ और अधूरा जीवन किसे कहते हैं। उस बच्ची की कहानी बहुत दुखदाई थी और विनय को वो सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। वो बस उस बच्ची से एक बार मिलना चाहता था।
उस दिन के बाद से अब तक कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी विनय उस दुकान के पास से जब भी जाता है तो उसको उस बच्ची का इंतज़ार रहता है, लेकिन अब वो उसको कहीं दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल फियरफुल नाइट्स को सब्सक्राइब करें। मैं शशांक आपसे मिलूँगा एक नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।